यहाँ पे, यहाँ आ रहा है इधर, नीचे में। अच्छा देखो, हम लोग पिछले दिन क्या कर रहे थे, लीप ईयर नॉन लीप ईयर डिस्कस कर रहे थे ना, प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक तो पढ़े थे कि किसी भी इवेंट का क्या क्या था, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, एक फेवरेबल इवेंट था, उसके अंदर बहुत सारे इवेंट पॉइंट थे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या था, तो नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट इनसाइड फेवरेबल इवेंट। हम्म नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग दो और टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में ही, उसके बाद हम लोग का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। वैसे इंट्रोडक्शन जो उस दिन था वो भी इनफ था। ठीक है, आज वाला थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। और प्रोबेबिलिटी जब हम लोग ये कैलकुलेट किए थे तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। इसमें हम लोग लीप ईयर और नॉन लीप ईयर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो एक तो, हाँ, नॉन लीप ईयर हो गया था। नॉन लीप ईयर किसको कहते हैं, जिसमें 364 + 1 डेज होते हैं। ठीक है, और लीप ईयर किसको बोलते हैं, हाँ, यानी 364 + 2 डेज। ठीक है, ये मतलब 52 वीक्स। ठीक है, 52 सप्ताह, 52 वीक। सिर्फ डायरी वायरी, डायरी तुम खरीदोगे ना, डायरी में देखना उसमें वीक वाइज भी लिखा रहता है, अलग अलग डायरी में अलग अलग लिखा रहता है। देखना 52 वीक रहता है। यहाँ पे 52 वीक +1, यहाँ पे +2। तो क्वेश्चन दोनों में फंसाता है, तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे कि जो लास्ट वाला दिन है उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो लास्ट दिन या तो मंडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे, या फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए यहाँ पे दो ठो एक्स्ट्रा है, यानी 52 सप्ताह, 52 वीक्स खत्म होने के बाद जो बाकी के लास्ट 2 दिन बच जाएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। उधर आएगा वो हम देख लिए थे। और इसके बाद एक संडे मंडे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 7 पॉसिबिलिटीज है इस लास्ट 2 डेज के लिए। यहाँ पे भी लास्ट 1 डेज के लिए 7 पॉसिबिलिटी था। क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया। अब इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा। अच्छा, इसको नोट करना था ना, इसको नोट करो। ये वाला तो कर ही ली थी, केवल ये दोनों ईयर वाला कर लो, नन वाला और ये लीप ईयर दोनों कर लो नोट। चल, नेक्स्ट देखो, कार्ड्स देखी हो, प्लेइंग कार्ड जिसको ताश बोलते हैं, देखी हो ना। तो हम लोग कार्ड्स के बारे में एक बार देखते हैं, ठीक है। कार्ड्स पे क्वेश्चन बहुत आता है। कार्ड्स तुमको पहले पढ़ाए हुए हैं? नहीं, तुमको नहीं पढ़ाए, वो 11 में पिछले साल 12 वाले को पढ़ाए थे। देखो, कार्ड्स में कलर तो तुम देखी होगी, कौन कौन सा कलर का कार्ड होता है। एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक, बस। ठीक है,
ऊनो देखी हो? ऊनो से अलग होता है। नॉर्मल कार्ड जो हम लोग देखते नहीं है, नॉर्मल कार्ड वैसा वाला। ठीक। रेड कलर में देखो टाइप्स होते हैं, जैसे शेप देखिए, शेप क्या क्या शेप बना रहता है कार्ड के ऊपर। नंबर्स नहीं, नंबर्स तुम लोग को पता है। शेप में एक होता है डायमंड, फिर एक फूल पत्ती ऐसा, पहले हार्ट होता है, डायमंड होता है, फिर एक होता है स्पेड, फूल पत्ती वाला जो बोल रही हो ना, चिड़िया जिसको बोलते हैं, वो स्पेड होता है। और एक और होता है डायमंड, हार्ट, स्पेड, और एक और होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्पेड होता है, और यार नहीं, एक और होता है, ठीक है, एक और होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सारे ग्रुप्स में याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। वैसे सारे ग्रुप्स में कितने कार्ड्स हो रहे टोटल? 13 13। ठीक है, 13 13। हाँ, 10 10 होता है, लेकिन 10 10 वाले एक्चुअली में टोटल थर्ट्स। हाँ, थैंक यू सर। अब देखो, डायमंड रेड, सॉरी, डायमंड हार्ट रेड में आता है, स्पेड और क्लब्स ब्लैक में आता है, ठीक है। अब सही, आपका रुमाल था। हाँ, अच्छा। सोच रहे थे सर, किए नहीं, रब करने यार। रोहित यहाँ पे रखता है ना रुमाल, तो शायद नीचे रखा होगा ना। वो बोलता है कि हम ऐसा करें कि 4 5 रुमाल खरीद लेंगे, खत्म हो जाने के बाद कुछ तो यूज करें। हमको लगा वही 2 4 खरीद के रखा हुआ है। नहीं सर, के सवाल भी करते वही तो की बात नहीं, ये बात। चलो, तो देखो सब में 13 कार्ड्स हो गए। तुम बोल रही हो कि 1 से 10 होता है ना, वो तो है, लेकिन उसमें कुछ फेस कार्ड भी तो होता है, जैसे जोकर हो गया, क्वीन हो गया, ठीक है, किंग हो गया, ये सब फेस कार्ड होता है। तो तुम जो बोल रही हो 1 से 10, 1 से 10 बेसिकली होता है, ठीक है, 1 से 10 होता है। यहाँ भी 1 से 10 होता है, 1 से 10 होता है। अच्छा, 1 से 10 होने के बाद फिर 3 कार्ड और आते हैं, जिसको फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? फेस कार्ड। सब में होता है, एक एक फेस कार्ड सब में होता है। एक तो किंग हो गया, फेस कार्ड मतलब ह्यूमन फेस, ठीक है। इसमें भी एक किंग हो जाएगा, इसमें भी एक किंग हो जाएगा। हाँ, अच्छा ठीक ठीक। तो देखो, किंग है, किंग सब में एक एक रहता है। एक और चीज ध्यान दो, ये जो 1 से 10 लिखे हैं ना, 1 वाले को एस बोलते हैं। तो यहाँ कर दो 2 से 10, ठीक है। एस वाला 1 मेरा कहलाता है, 1 वाला एस। एस को हिंदी में इक्का बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ 2, एस। 2 से 10 ये ए। क्या? इसके बाद एक क्वीन, देखी होगी क्वीन भी तुम, ठीक है। फिर एक आता है जैक या जोकर, जो भी बोलो। क्वेश्चंस इस पे आएंगे, हाँ ठीक है। ज्यादा टफ नहीं रहेगा, 10 क्लास में हो, ज्यादा टफ नहीं रहेगा, लेकिन होगा इसका। ये जैक हुआ, यही तुम्हारा टोटल कार्ड कितने हो गए? इधर हो गए 9 + 1 10, 10 + 3 13। तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, टोटल टोटल कितने हो जाएंगे? 13 × 4 यानी 52, ठीक है।
तो एक पैक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसको बना लो ये वाला ग्राफ, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज एक ही चीज का रहता है कि तुमको सैंपल स्पेस बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन चूज करते हैं। अ बॉक्स कंटेन 60 स्क्रूज आउट ऑफ विच 1/10 आर रस्टेड। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रहने देते हैं, थोड़ा और इजी क्वेश्चन चूज करते हैं। मेरा यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे अपना मैच करा लेना। टू प्लेयर्स, चलो क्वेश्चन क्या है कि दो प्लेयर हैं, एक सानिया और सोनाली, ठीक है। वो लोग टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच is 0.69. What is the probability of Sonali winning? Winning the match is 0.69. अच्छा 0.69. ओके, तो दो मैच हो रहे हैं, एक तो सानिया और सेकेंड वन इज सोनाली। दे आर प्लेइंग टेनिस मैच। ओके, सो सपोज करो सानिया का जो हम ऐसे लिखते हैं हम लोग, विनिंग ऑफ सानिया, सानिया जीती है। विनिंग ऑफ सानिया, सपोज यहाँ लिख देते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सानिया बी प्रोबेबिलिटी ई, पी ई, ठीक है। इवन कर लो। और लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सोनाली बी ई ई टू कर लो, ठीक है। यानी एक तो तुमको ये इस पीई का मतलब क्या हुआ, पिछले दिन में तुमको ऐसे बताए थे पिछली क्लास में कि पीई मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यही होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवन का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसका, इवन का। इवन क्या है, तो इवन वो इवेंट है जिसमें कौन जीत रहा है, सानिया। और ई टू वो इवेंट है जिसका मतलब सोनाली जीत रही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सानिया। सानिया का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है जीतने का है 0.69। 0.69 प्रोबेबिलिटी है, ये डेसिमल में दिया हुआ है ना। तो हम लोग डेसिमल से इसको फ्रैक्शन, डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज आ जाएगा 69%। फिलहाल ये प्रोबेबिलिटी किसका है, सानिया का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग, सोनाली के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। यानी इसका दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है, इसका दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है। देखो एक फॉर्मूला है छोटा सा, नोट करो। लेट E1 एंड A and B are two events, then probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ठीक है। एक और लिखो, probability of A minus B is equals to probability of A intersection, sorry, probability of A minus प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में, ठीक है। दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग को निकालना है कि सोनाली के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो। अच्छा, मैच जब भी होगा तो या तो सोनाली जीतेगी या फिर सानिया जीत, दोनों नहीं जीत सकते, ठीक है। तो एक चीज समझो, जब हम ये इंटरसेक्शन लिखते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है विनिंग या फिर हैपनिंग ऑफ बोथ इवेंट टुगेदर, हैपनिंग ऑफ बोथ इवेंट टुगेदर। पास पढ़ी थी। यार कोई मेरी हाँ ठीक है, तो बढ़िया ही है, उनको याद नहीं। फिलहाल इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों इवेंट एक साथ होते हैं। यूनियन का मतलब ये इंटरसेक्शन सेट थ्योरी का है। सेट थ्योरी शायद हम लोग में है, 10 क्लास में है सेट थ्योरी, नहीं है भी शायद है 9 क्लास में है, 9 क्लास में वो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों इवेंट
एक साथ हो, ठीक है? एक साथ हो। अच्छा, जो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो उनका प्रोबेबिलिटी, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल तुमसे पूछें कि अगर 2 इवेंट है, A1 और A2, और दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, ठीक है? इम्पॉसिबल, दे कांट हैपन टुगेदर, दे कैन नॉट बी हैपेंड टुगेदर। अगर एक साथ कभी हो ही नहीं सकते, मतलब उनके होने की प्रोबेबिलिटी, एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हो ही नहीं सकता कभी। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी हम A1 इंटरसेक्शन A2 माने, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? जब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हो सकेंगे, तब कुछ ना कुछ आएगा, तब 0 नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवन मेरा है सानिया के जीतने का, सोनाली के जीतने का। तो अगर हम दोनों के इंटरसेक्शन बोले, तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि एक ही जीत सकता है ना। अगर इंडिया-पाकिस्तान का मैच होगा, तो दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, दोनों कभी नहीं जीतेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है? तुमको क्या निकालना है? विनिंग ऑफ सानिया, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ देखो ध्यान से। पिछले दिन हम थ्योरी में ये नहीं बताए थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नोट नहीं किया ना, इसका एक हेडिंग डाल के लिखो, उसको लिखो श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होता है, द इवेंट ऑफ व्हिच, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, ऑफ व्हिच प्रोबेबिलिटी इज़ 1। जैसे सपोज़ करो, एक तो अजीब-सा, एक तो बढ़िया-सा एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। श्योर इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हो ही, मतलब द इवेंट ऑफ व्हिच प्रोबेबिलिटी इज़ 1। एग्ज़ाम्पल लो, सपोज़ करो रैंडम एक्सपेरिमेंट है हम लोग का, थ्रोइंग अ डाइस, और फेवरेबल इवेंट है हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी तुम बोल रही हो हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं और हम जीत जाएँगे, और 1 से 6 में से कोई भी नंबर आएगा तो हम जीत जाएँगे। इसका मतलब तुम जीतोगे, क्योंकि 1 से 6 तो कुछ न कुछ आएगा ही आएगा, क्योंकि डाइस में तो उतना ही होता है। ऐसे किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन से निकालेंगे, तो इवेंट स्पेस में कितने पॉइंट है इसमें? 6। इसे नहीं आ रहा है? इधर आ रहा होगा। तो इवेंट स्पेस में कितने पॉइंट है? इवेंट पॉइंट है 6। और सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी तो यही होंगे 1 से 6 तक। तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे कोई भी इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 हो, वो क्या होता है? श्योर इवेंट। क्या होता है? श्योर इवेंट। उसको होना एकदम तय है, ठीक है? फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन कुछ साथ में थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लो। हम लोग पढ़ लिए श्योर इवेंट क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन वाला भी हम लोग प्रॉपर्टी देखें, उसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एल, सिंगल एल होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है स्पेशल। जैसे कोई कोई कभी टीवी में देखा, किसी चैनल पे गाना चलता रहता तो एक्सक्लूसिव लिखा रहता है, या किसी न्यूज़ में देखना, न्यूज़ चलता रहता तो लिखा रहता है एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव, जी न्यूज़ एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, मतलब विशेष और किसी के पास है नहीं, बस मेरे पास है, ठीक है? एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? एक-दूसरे से बहुत अलग है। तो एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो सकता है? म्यूचुअल होने के लिए आपस में होता है। कोई 2 चीज़ें म्यूचुअली कुछ ना कुछ हो सकता है। तो याद रखना, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, सपोज़ करो इवन, या बेसिकली हम लोग ए बी ही लेके चलते हैं। ए बी आर 2 इवेंट, देन दे आर said to be mutually exclusive
इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली कैसे इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट ही है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और होता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, घर में एग्जॉस्ट फैन किसी किसी के लगा रहता है, जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है पूरे घर में भर जाना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो गए, पूरा थक गए, पूरा अंदर से भर गए और कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है पूरा भर जाना, जितना भी कैपेसिटी, जितना भी फ्री स्पेस दिख रहा है वहां भर जाना। ठीक है, दैट इज एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे, ए और बी टू इवेंट और ये सब देखो, ये सब पर्टिकुलर डेफिनेशन है, मतलब ये तुमको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, आर सेड टू बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1। ठीक है, यानी इनका प्रोबेबिलिटी अगर यूनियन का 1 आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव। मतलब दोनों में से एक होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ डाई, इजी सा एग्जाम्पल है। एक इवेंट इवन है, गेटिंग इवन, और एक इवेंट T2 है, गेटिंग ऑड। अब जब डाइस को थ्रो करेंगे हम लोग, तो एक तो कंफर्म आएगा, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, इसके बाद तो कुछ आ नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि E1 और E2 किस तरह के इवेंट है, एग्जॉस्टिव, क्योंकि दोनों में से एक आएगा ही आएगा। ठीक है, E1 ई यूनियन E2। और ऐसे ना समझ में आए तो हम लोग इवेंट पॉइंट वाला जानते हैं। तो इवेंट कब कब आएगा, जब 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ऑड कब कब आएगा, 1 3 5 पे आएगा। ये वाला बिल्कुल पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे हम लोग। ठीक, अच्छा अब इधर देखो, E1 यूनियन E2 क्या होता है। तो E1 यूनियन E2 सेट थ्योरी में हम लोग 9 क्लास में पढ़े हुए हैं, 9 क्लास में है, थोड़ा सा है। तो E1 यूनियन E2 क्या होता है, E1 यूनियन E2 होता है इन दोनों एलिमेंट्स का एक जगह जब लिखेंगे, E1 में जितना एलिमेंट है, E2 में जितना एलिमेंट है। तो E1 में कौन है, 1 3 5, E2 में 2 4 6, तो सबको एक साथ लिख दो, 1 2 3 4 5 6। और सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस भी यही होता है, 1 से लेकर के 6 तक। तो अगर हम इस वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने जाएँगे, आ रहा होगा ये। इस वाले इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालने जाएँगे, E1 यूनियन E2, तो 6/6 हो जाएगा, अगेन 1 हो गया। इसका मतलब ये जो यूनियन है इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1। यानी E1 यूनियन E2 अगर 1 है तो E1 E2 कैसा सेट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट है। और हम लोग बाई वर्ड भी हम लोग देख चुके हैं, अगर डाइस कहेंगे तो या तो ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव वो होते हैं जिनमें से एक होना तय है, यानी जिनके यूनियन का अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैच हो रहा है सानिया और सोनाली के बीच में, ठीक है, और एक जीतना ही जीतना है, ये तय है कि नहीं, कोई एक तो जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है, अब जब कोई एक जीतेगा ही जीतेगा, मतलब E1 और E2 में से किसी एक को होना एकदम फिक्स है। यानी E1 और E2 का अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आज ही जो हम लोग अभी फिर जो फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या था फॉर्मूला, वो ये वाला था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, अभी जो थोड़ी देर पहले इन्हीं पे लिखे हुए थे। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ध्यान देना, हम लोग से पूछा गया कि सोनाली के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हम लोग को PE2 निकालना है। नाउ हम लोग के पास फॉर्मूला है वो वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। कौन सा? वो दिख नहीं रहा है? चलो यहाँ पे लिख देता है। आज इतना छोटा मतलब क्यों कवर कर रहा है समझ नहीं आ रहा। अरे तो ठीक ही था। तो अभी देखते हैं तो क्या दिक्कत आ रहा। उतना दिन सही था, अगर पॉज करो तो उसको। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि मतलब क्या क्या हम लोग देख लिए थे, ठीक। तो हम लोग देखे हैं कि ये क्या है, ये एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि इन दोनों में से एक होना तय है। तो एग्जॉस्टिव का इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1। हम लोग यहाँ लिखे हुए भी हैं तो ये 1 हो जाएगा। E1 का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.69। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, माइनस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक ही चीज होगा, तभी तो हम लोग लिखे हुए हैं। तो ये दोनों इवेंट कैसा है ना, ये दोनों इवेंट जो E1 E2 है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है, एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। तो तुमको निकालना है PE2। तो PE2 क्या होगा, PE2 इज नथिंग बट 0, तो नहीं लिखो तो भी चलेगा। PE2 क्या होगा, इसको इधर भेज दो। तो 1 माइनस 0.69 माइनस करेंगे तो आएगा 0.31, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो मतलब थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, बिना थ्योरी के हम लोग क्वेश्चन नहीं आगे बढ़ेंगे। करने को कर सकते हैं लेकिन वही है, थ्योरी जानेंगे तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में जब तुम बोर्ड का एग्जाम देने जाओगी तो वहाँ पे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हैं। चलो इसको नोट करो। देखो इस बार 10th है ना, 10th और 12th में बस थोड़ा स्पेशल एफर्ट डालना होता है। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी ना, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा करो, लर्न नहीं किया करो, क्या करो ना। एक तरीका होता है याद करने का, जिसको मतलब याद करने का एक उसको बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन, ठीक है। पढ़ने का एक तरीका है। लेटर ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर होते हैं। एक उसमें चूज किया जा रहा है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज कांस्टेंट। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, चूजिंग, नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जो इवेंट तुम परफॉर्म करने वाले हो एक्सपेरिमेंट, वो क्या है, चूजिंग अ अल्फाबेट। ये है तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होंगे, बस कितने तुम्हारे टोटल ABCD ऐसे करके Z तक हो जाएंगे, ठीक है। A B ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, वो Z तक चला जाएगा। इवेंट क्या है, गेटिंग वॉवेल। क्या है, गेटिंग वॉवेल है। कितने वॉवेल्स होते हैं, 5। A E I O U। यानी अब तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट तो यही है, इसमें इवेंट में कितने हैं, 5। और सैंपल स्पेस में और कुछ कट रहा है क्या, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रुक जाना भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलो, अब बैग कंटेन्स 5 वाइट, एक बैग है, ठीक है। इसमें 5 वाइट बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन मतलब एक बॉल को रैंडमली, एक बॉल ड्रॉन एट अ रैंडम, रैंडम का मतलब अचानक से बस ऐसे डाला और निकाल लिया, ध्यान कुछ नहीं, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल, ठीक है। यानी तुमको तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ड्राइंग अ बॉल, यही हो जाएगा। सैंपल स्पेस में कितने बॉल है टोटल यहाँ पे,
मतलब बॉल है, टोटल टोटल बॉल कितने हो जाएंगे? अगर हम सैंपल स्पेस में इवेंट पॉइंट का बात करेंगे तो कितने होंगे? डिवाइड कर देंगे 5 टू 7, 7 3 10, टोटल 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। इवेंट क्या है तुम्हारा? गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग अ रेड बॉल। जब रेड बॉल तुमको चाहिए तो इसमें इवेंट में इवेंट पॉइंट कितने होंगे? कितने रेड बॉल है? दो, दो ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट इन फेवरेबल इवेंट बाई सैंपल स्पेस, सो 2/10 यानी 1/, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा गेटिंग रिक। ठीक है, ये आंसर नोट कर लो दोनों। Double up CC के आगे आगे के ये चीज और खा और देख फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक वर्ड है ट्राइंगल। ट्राइंगल वैसे हम लोग पढ़े हुए हैं ना, 9 क्लास में, याद करो, बहुत सारा थ्योरम पढ़े थे ज्योमेट्री में ट्राइंगल वाला। इस बार भी रहेगा ज्योमेट्री में। इसको करने के बाद हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। जितने हार्ड टॉपिक है ना पहले खत्म कर लो। रिफ्लेक्शन, हाँ वो भी कराएंगे, वो तो ज्योमेट्री में ही आता है। तो बोले जितने हार्ड टॉपिक है पहले ही कर लेंगे ताकि रिवीजन करने में अच्छा रहे, क्योंकि इस बार 90 प्लस आएगा। ठीक है, आएगा, ठीक है, बस आएगा। देखो ट्राइंगल दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वॉवेल? तो पहले बताओ वॉवेल कौन कौन से हैं? ई तो नहीं है, आई है, ए है, फिर ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तीन है। तो अगर हम वॉवेल्स, गेटिंग वॉवेल्स, क्या कर रहा है ना, वो ट्राइंगल में से चूज कर रहा है, चूजिंग अ लेटर, चूजिंग अ लेटर। ध्यान देना, वो ये नहीं बोल रहा है कि हम वॉवेल चूज करें, वो तो लेटर चूज कर रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? चूजिंग अ लेटर है। लेकिन हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसमें वॉवेल कब आए, कौन सा आ जाए। ठीक है, देखो वो लेटर चूज कर, ऐसे तुम बैग में जो बॉल निकालने के लिए 8 डाली पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 10 बॉल थे। तुम्हारा मेन एम नहीं था कि तुम रेड बॉल निकालो, हम तो निकालने की, रेड निकल सकता है उसका संभावना चेक कर रहे हैं। ठीक है, निकलने को तो कुछ भी निकल सकता है, वैसे समझी। जब लेटर चूज करेंगे तो कोई भी लेटर तुम चूज कर सकती है, लेकिन हम लोग उसका संभावना निकाल रहे हैं कि भाई जब तुम चूज कर लोगे तो उसमें वॉवेल कितना वोवेल्स आ सकता है। ठीक है, तो गेटिंग अ वॉवेल, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो वॉवेल में कौन कौन है? आई है, ए है और ई है। और सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? तो जितने लेटर्स हैं टोटल, 2 4 6 2 8, टोटल 8 लेटर्स वी हैव इन अ सैंपल स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवेल इज, इसमें कितना पॉइंट है? इधर में यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आज करेगा। ठीक है, डाई इज थ्रोन वंस, और डाई इज थ्रोन वंस। वंस का मतलब होता है बाबू बस, ए बाबू आस्ते बात करो थोड़ा सा, 5 मिनट के लिए बस हाथ के बात कर ले। ठीक है, देखो वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, तो वो डाई को कितने बार फेंका गया है? एक बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इसमें कई एक सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इज नंबर इज इवन, यानी हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो इवेंट है वो नंबर क्या है? इवन, नंबर क्या है? इवन। तो इवन होगा तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? सैंपल स्पेस में तो टोटल 6 ही होंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/6 यानी 1/2। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो दूसरा इवेंट है, सपोज करो वो ये इवेंट था, ये 2 हो। सेकंड क्वेश्चन इज नंबर इज ग्रेटर देन 2,
Mir नंबर इज ग्रेटर देन, कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 3, 4, 5, सैंपल से सब 6 होंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4/6, यानी 2/। डन। अच्छा, ये क्वेश्चन यहीं तक। एक साइड में एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, कि इस बार रैंडम एक्सपेरिमेंट विथ थ्रोइंग अ डाई हियर, ठीक है। इवेंट हम क्या डाल देना, 7। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बता पाओगे? नहीं, 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? डाइस तुम फेंक रही हो, 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? नहीं, 7 आने का प्रोबेबिलिटी मतलब 7 नंबर आएगा, तो इवेंट पॉइंट में कितने पॉइंट हैं ना? इवेंट पॉइंट कितने हैं? एक ही है। सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होते हैं? 6। तो 1/6 होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, 7 क्या होता है? यानी ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। जो नहीं हो सकता उसका संभावना 0 होता है, ठीक है। एक पार्टी में तुम इनवाइट किए हो आमिर खान को, बोलोगे कितने परसेंट चांसेस है कि अक्षय कुमार आए, तो 0, क्योंकि इसको इसकी इनवाइट ही नहीं की हो ना तुम, तो ये तो है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 0। और 0 वाले इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोल रहे हैं, ठीक है, जो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सुन, आज के लिए इतना ही, इसको नोट करो, इसको नहीं, ये बस समझने के लिए था।